मैं डॉक्टर बी.एल. जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, SPNKS गवर्नमेंट कॉलेज दौसा। मैं अपना लेक्चर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा विश्व में जनसंख्या के महाजमघट एग्लोमरेशंस कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, जनसंख्या वितरण प्रतिरूप विश्व में किस प्रकार से है, इस पर अपना लेक्चर देना चाहता हूँ। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी पर जनसंख्या के वितरण में भूतकाल से अब तक परिवर्तन होता रहा है और भविष्य में भी ये परिवर्तन होते रहेंगे। परंतु भविष्य में परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, कौन कौन से कारक होंगे, ये हम नहीं जानते हैं। वर्तमान समय की सबसे मुख्य विशेषता यह है कि पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत विषम है। केवल थोड़े से प्रदेश ही ऐसे हैं जहां मानव निवास ज़्यादा सघन है, जबकि बड़े भूभाग खाली पड़े हुए हैं। संसार की जनसंख्या का आधा भाग थल खंड के केवल 5% भाग पर निवास कर रहा है, जबकि थल खंड के 57% भाग पर संसार की केवल 5% जनसंख्या निवास कर रही है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया संसार के सघनतम बसे हुए प्रदेशों में से हैं, जबकि पश्चिमी गोलार्ध के सारे स्थल भाग केवल 1/4 स्थल भागों पर विश्व की केवल 1/4 जनसंख्या पाई जाती है। वर्तमान वितरण में इतनी बड़ी विषमता है तथा उनको पहचानना बहुत जटिल काम है। मानवीय वितरण पर वातावरण के तत्वों, देश की उत्पादन क्षमता, देश की राजनीति, आवास प्रवास के नियम आदि कारक हैं जो मानव जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक विषमताओं में आर्थिक विकास की अवस्था, प्राविधिक यंत्र, साज सज्जा, सामाजिक संगठन और जीवन दर्शन भी ऐसे अमूर्त कारण है जो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। प्रमुख कारक जो जनसंख्या के वितरण को, घनत्व को प्रभावित करते हैं वो निम्न है। स्थायी तथा विश्वव्यापी कारक, इनको एक वर्ग में हम सम्मिलित कर सकते हैं। किसी क्षेत्र की प्रादेशिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, धरातल का स्वरूप, अक्षांश और देशांतरीय स्थिति, ये सभी पृथ्वी के स्थायी कारक हैं जिनमें मानव परिवर्तन नहीं कर सकता है। भूरूप में परिवर्तन मानव एक सीमा तक कर सकता है, लेकिन संपूर्ण भूरूप में मानव द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है। अल्पकालिक या प्रादेशिक कारक दूसरा ग्रुप है। ऐसे कारक जो कुछ समय विशेष के लिए रहते हैं और वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए ही सही वो जनसंख्या के वितरण को, जनसंख्या की घनत्व को प्रभावित करते हैं। एक कारक प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर सर्वत्र एक समान नहीं होते, वरन विशेष प्रदेशों में स्थित होते हैं। ये संसाधन नदियाँ, समुद्र, खनिज पदार्थ, मिट्टियाँ, प्राकृतिक वनस्पति और जंतु होते हैं। मरु प्रदेशों में विश्व के जो जितने भी मरुस्थलीय प्रदेश है वो तापमान की अधिकता और जल की न्यूनता के कारण से जनशून्य प्रदेश थे, लेकिन नहरों के द्वारा सिंचाई व्यवस्था या सिंचाई प्रणाली के विकास के कारण से ये प्रदेश जन बसाव के क्षेत्र बन गए हैं। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ हो गई है, जहाँ की जहाँ पर जलवायु परिवर्तन हो गया है। ऐसे प्रदेश जहाँ पर खनिज तत्व पाए जाते थे लेकिन उनका पूर्णतः दोहन किया जा चुका है, अब वहाँ पर खनिज खनन अवशेष नहीं रहा है, वहाँ से मानव बस्तियाँ अन्यत्र बस जाती है। तो ये कारक हैं जो मानव को अल्पकालीन मानवीय बसाव को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक कारण। अपनी आविष्कार करने की क्षमता ने मनुष्य ने अनेक औजारों, मशीनों का निर्माण किया है और इनका उपयोग इन्होंने कारखानों की स्थापना में, माइनिंग में, कृषि व्यवस्थाओं की स्थापना में, विस्तार में मानव ने किया है।
जीविकोपार्जन के विभिन्न साधनों जैसे आखेट है, आदिम प्रकार की कृषि कार्य है, ये ऐसे कार्य थे जो मानव धीरे धीरे कर रहा था। पशुचारण है, प्रारंभिक ढंग का खनिज खनन है, निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, लघु जनसंख्या वितरण प्रतिरूप पर घनत्व पर प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक तथा सामाजिक कारक ये चौथा समूह है जो मानवीय जनसंख्या के घनत्व को और वितरण को प्रभावित करता है। सरकार की आवास प्रवास की नीतियाँ जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहन करती है। कुछ देश बाहरी देशों के नागरिकों को अपने यहाँ बसने की स्वीकृति दे देते हैं, कुछ देश इस तरह की स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं। परिवार नियोजन की प्रणालियाँ, परिवार नियोजन की एडप्टेशन का स्तर, सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा की अभाव, जीवन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा राज्य के द्वारा जो दी जाती है उनका स्तर किस प्रकार का है, राजनीतिक सेटअप, राष्ट्र में शांतिपूर्ण वातावरण या आतंकवाद का होना, ये ऐसे कारक हैं जो राजनीतिक कारक या राजनीतिक सामाजिक कारकों के समूह में रखा जाता है और ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारकों का मिश्रित प्रभाव क्या क्या होता है, किस किस तरह से ये भौगोलिक कारक मानवीय जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इनमें सबसे पहला कारक है स्थिति। स्थिति दो तरह की होती है, एक ज्यामितीय स्थिति या गणितीय स्थिति और दूसरी होती है भौगोलिक स्थिति। कोई भी राष्ट्र या स्थान कितने अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर स्थित है ये उसकी गणितीय स्थिति कहलाती है। और भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य होता है वो समुद्र तट से कितनी दूर है, पहाड़ी पर्वतों के संदर्भ में उसकी क्या स्थिति है, रेगिस्तान मरुस्थल में कितनी है, महाद्वीप के बीच में है या किनारे पर स्थित है, ये भौगोलिक स्थिति कहलाती है। ये दोनों ही स्थितियाँ वहाँ की क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती है और निश्चित रूप से जो तटीय भाग वाले क्षेत्र हैं वहाँ की जलवायु अनुकूल होती है और अनुकूल जलवायु मानवीय बसाव के लिए अच्छी होती है। संसार की 75% जनसंख्या महासागरों और समुद्रों के तटों के समीप पाई जाती है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में बाहर जाने की यानी जल परिवहन की सुविधा समुचित होती है। दूसरा है मत्स्य आखेट के लिए अनुकूल होते हैं। समुद्र तट पर रहने के कारण से यहाँ पर वर्षा पर्याप्त होती है जो कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है। जलवायु शीत है, जो विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसमें से अगर अनुकूल जलवायु है तो फसलों के उत्पादन के लिए, मानव के बसाव के लिए, कृषि कार्य के लिए अनुकूल होती है। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र जलवायु वाले जो प्रदेश हैं वो प्रदेश मानव के निवास के अनुयोग्य होते हैं। नेक्स्ट है भूमि की बनावट। भूमि किस तरह की, भूमि का बनावट किस तरह से है, समतल है, मैदानी है, पठारी है, पर्वतीय है, तटीय है, किस प्रकार की बनावट वहाँ, किस तरह का स्थल रूप वहाँ पर पाया जाता है। ज्ञातव्य है कि संसार में जितने भी मैदानी भाग हैं वो मानव बसाव के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, क्योंकि यहाँ के परिवहन साधनों का विकास, कृषि कार्य, डैम बनाना, मकान बनाना, आवासीय भूमियाँ बनाना, कल कारखानों की स्थापना करना के लिए सुगम्य होते हैं। यहाँ आवागमन की सुविधा की दृष्टि से ये जो स्थल रूप होते हैं वो सबसे उपयुक्त होते हैं। पठारी भागों में सड़क निर्माण करना उपयुक्त होता है। पठारी भागों में जितनी भी दुनिया के वहाँ पर कोई न कोई खनिज मिलता है तो ये माइनिंग के लिए और उद्योगों की स्थापना के लिए ये अनुकूल भाग होते हैं। पहाड़ी भागों में कृषि कार्य और उद्योगों की स्थापना करना थोड़ा मुश्किल होता है, अतः मानव बसाव के लिए ये इतने सुगम्य नहीं होते। लेकिन चूंकि ये पर्यटन की दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से अनुकूल स्थिति वाले होते हैं तो ये इस दृष्टिकोण से उपयुक्त होते हैं। जल पूर्ति, ऐसे स्थान संसार में जहाँ पर आसानी से जल मिल सकता है। मानव जीवन में जल का उपयोग है, बिना जल के मानव जीवन संभव नहीं है। जल का उपयोग रोजाना यानी दैनिक रूप से पीने के लिए, घरेलू कार्यों के लिए, कल कारखानों में, और सबसे बड़ा जो उपयोग होता है वो कृषि कार्यों में, बागवानी में, उद्यानों में, वनस्पति के विकास में आवश्यकता होती है। तो संसार में ऐसे क्षेत्र जहाँ जल सुगमतापूर्वक उपयुक्त है और ऐसे स्थान होते हैं जैसे नदियों का डेल्टाई प्रदेश है, नदियों के समीप के भाग हैं, झीलों के भाग हैं, समुद्र तट के आसपास के जो क्षेत्र है
जहाँ पर जल मानवीय गतिविधियों को संपादन के लिए आसानी से मिल जाता है, ये भाग मानव बसाव के लिए अनुकूल हैं और ऐसे भागों में मानव जमघट सघन रूप से पाया जाता है। मृदाएं कृषि कार्य के लिए अति आवश्यक है। तो जहाँ पर भी अच्छी प्रकार की उपजाऊ प्रकार की मृदाएं मिलती है, वो मृदाएं मानव निवास के लिए सर्वोत्तम स्थान होते हैं। और इन मृदाओं में अगर नमी पर्याप्त है तो ये और भी अनुकूल होती है। विश्व के मैदानी भाग, डेल्टाई भाग, खादर और बांगर प्रदेश जो नदियों के समीप के भाग होते हैं, वो सर्वाधिक बसाव वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि ये कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमियाँ होती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, यांगटीसी क्यांग, हांगहो, नील नदी, ये विश्व की ऐसी नदी घाटियाँ हैं जहाँ प्रारंभ में कुछ अच्छी मृदाओं के कारण से, नम भूमियों के कारण से यहाँ कृषि कार्य संभव हुआ और मानव सभ्यता के क्रेडल यानी पालने ये बने। और आज भी ये क्षेत्र अधिक मानव बसाव वाले क्षेत्र हैं, मानव के निवास के योग्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थों का उपयोग मानव के जीवन में किस तरह से हो रहा है हम सब जानते हैं। लोहा है, मैग्नीज है, सोना, चांदी, जिप्सम, पोटास, यूरेनियम, कोयला, पेट्रोलियम ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो मानव जीवन के अपरिहार्य अंग हो गए हैं। तो विश्व में जहाँ पर भी ये खनिज पदार्थ पाए जा रहे हैं, वहाँ पर कारखानों की स्थापना होती है, वहाँ पर खनन बस्तियों की स्थापना हो जाती है और ऐसे क्षेत्र मानव निवास के लिए एक अस्थायी सही लेकिन क्षेत्र क्रेडल बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ डेजर्ट पोजीशंस हैं, जहाँ पानी का अभाव है, पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर कूलगार्डी और कालगुडी जो गोल्ड माइंस हैं, लेकिन सोने की कीमत की वजह से ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है और इन माइनिंग क्षेत्रों के आसपास मानव बसाव स्थापित हो गया है और कृत्रिम रूप से यहाँ रहने के लिए अनुकूल दशाएं सरकार के द्वारा स्थापित कर दी गई है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ऐसे कई कोयला क्षेत्र है भारत में, बोकारो क्षेत्र है, झारखंड के आसपास की है, छत्तीसगढ़ है, ये क्षेत्र कोयला और लोहा खनिजों से उपयुक्त है, जहाँ पर औद्योगिकरण हुआ है और मानव बस्तियों का विकास हो गया है। शक्ति के साधन में कोयला और पेट्रोलियम प्रथम प्रकार है, इसके बाद में जल विद्युत है, यूरेनियम शक्ति है और वर्तमान में पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। तो ये शक्ति के साधन है। तो जहाँ प्रकृति में ये खनिज पाए जाते हैं और ऐसी अनुकूल स्थितियाँ पाई जाती है, वो स्थान मानव निवास के योग्य स्थान बन गए हैं। आर्थिक उन्नति की अवस्था। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति की अवस्था क्या है? विकसित अवस्था में है, विकासशील अवस्था में है या अति विकसित अवस्था में है? तो जहाँ विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पर जीवन सुगम है, जीवन स्वस्थ है, जीवन मानव के रहने के लिए अनुकूल अवस्थाएं वहाँ के नागरिकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ आविष्कृत कर ली गई है। ऐसे लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता है। अधिकांश लोगों को हाइजीनिक फूड उपलब्ध है, स्वस्थ वातावरण उपलब्ध है, स्वच्छ घर उपलब्ध है, स्वच्छ पीने योग्य पानी उपलब्ध है। ये लोग जीवन को सुगमतापूर्वक जी रहे हैं और इनमें बर्थ रेट कम पाई जाती है और बर्थ रेट कम होने की वजह से इनकी जो टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी नियंत्रित है। तो ऐसे क्षेत्र सघन जमघट वाले क्षेत्र नहीं है और जिन क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल स्थिति कमज़ोर है वो क्षेत्र भी उन्नत अवस्था में नहीं है। प्राविधिक उन्नति का स्तर, टेक्नोलॉजी का स्तर किसी देश का क्या है? जापान, अमेरिका, स्वीडन, कोरिया ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ की जनसंख्या प्राविधिक उन्नति से प्रभावित है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, किसी भी देश की क्या मान्यताएं हैं, वहाँ के दर्शन किस तरह से हैं, जनसंख्या संबंधी सोच वहाँ के समाज का क्या है, ये भी प्रभावी कारक है। राजनीतिक कारकों में आतंकवाद है या नहीं है, आतंकवाद नियंत्रित कर दिया है, आवागमन की सुविधा किसी देश में है कि नहीं है, ये सारी सुविधाएं होती है। मानवीय छांट की सीमाएं और मनोवैज्ञानिक कारक, ये की एक महत्वपूर्ण कारक है कि जहाँ मानव रहना चाहता है वो अपनी अनुकूल अवस्थाओं में पहुँच जाता है। तो जहाँ टेक्नोलॉजिकल स्तर अच्छा है, देश उन्नत स्थिति में है, उन देशों में
लोग जाकर के रहना चाहते हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, एकेडमिशियंस हैं, ये लोग उधर माइग्रेट, व्यापारिक है, व्यापार करने वाले हैं, जहाँ उनके लिए अनुकूल स्थितियाँ मिलती है वहाँ रह जाते हैं। नेचुरली ये सारे के सारे कारक मिलकर के मानव जनसंख्या की बसाव को, वितरण को और उसकी सघनता को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।